सो यू आर नॉट अगली, लेकिन रियलिटी ये है कि ये 7 बैड हैबिट्स तुम्हें हर दिन तुम्हारे फेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। अगर तुम इस पर अभी ध्यान नहीं देते हो तो आगे जाके ये तुम्हारी एजिंग को फास्ट कर देंगे और तुम्हारा फेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसलिए इस वीडियो में तुम्हें 7 बैड हैबिट्स बता रहा हूँ जो तुम रेगुलर कर रहे हो और जिसे आज के आज ही रोकना होगा। फर्स्ट है टचिंग योर फेस। तुम में से बहुत लोग कितने बार अपना फेस को टच करते होते हो अपने फिंगर्स से। अब तुम सोच रहे होंगे कि तुम जो स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहाँ की डेस्कों पे हाथ रख रहे हो और साथ ही साथ ये कर रहे हो। तो जितनी गंदगी तुम्हारे हाथों पे है वो सारी की सारी तुम्हारे फेस पे लग रही है, जिससे हो क्या रहा है, वहाँ के सारे बैक्टीरिया तुम्हारे फेस में, फिर तुम्हें पिंपल्स हो रहे हैं, तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम आ रही है, तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि ध्यान दो, क्योंकि इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हारे हाथ तुम्हारे फेस में ना लगे, हर बार अपने हाथों का ध्यान दो कि लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर तुम लगा रहे हो जितने बार, उतने बार तुम्हारा बैक्टीरिया तुम्हारे फेस में आ रहा है, इसलिए ध्यान दो उस पर। अब सच बताना, तुम में से कितने लोग ये बैड हैबिट कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो कमेंट में लिख दो हाँ यार मैं कर रहा हूँ लेकिन अब मैं छोड़ रहा हूँ। सेकेंड आ जाएगा च्यूइंग इन वन साइड। तुम में से बहुत लोग खाना खाते हो बस एक ही साइड से, जिससे होता क्या है, अगर तुम एक साइड की मसल्स पे ज़्यादा फोकस करते हो फेस की, तो ये साइज बड़ा हो जाता है, तुम्हारा मैंडिबल बड़ा हो जाता है, जिससे होगा क्या, तुम्हारा फेस अनइक्वल रहेगा, अनइवन रहेगा, जिससे सबसे ज़्यादा तुम्हारे अट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्री ही तो अट्रैक्शन है। इसलिए एक साइड से च्यूइंग मत करो, दोनों साइड से करो। और अगर तुम्हारा अनइवन फेस हो चुका है तो जिस साइड तुम्हारा छोटा साइज है उस साइड च्यूइंग करना स्टार्ट करो, तभी तुम उसे बैलेंस आउट कर पाओगे। तो थर्ड आ जाएगा नॉट गेटिंग इनफ सन एक्सपोजर। तुम में से बहुत लोग हो जो बाहर नहीं जाते हो, ठीक है, तुम घर के अंदर रहते हो, शायद ऑफिस जाते होंगे लेकिन बाहर नहीं जा पा रहे हो, सन एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हो। शायद तुम में से बहुत लोग टैनिंग से डरते हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम सन एक्सपोजर नहीं लेते हो प्रॉपर, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होता है, तुम्हारा मूड खराब हो सकता है, तुम्हारे एनर्जी स्पाइक्स आ सकते हैं, तुम्हारा एनर्जी बहुत लो रह सकती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो होगी ही होगी। इसलिए हर दिन 15 से 30 मिनट सन के पास जाओ, ठीक है, तुम बाहर घूम लो, वर्कआउट कर लो, ऐसे ही टहल लो, लेकिन जाना जरूरी है, क्योंकि उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, मूड अच्छा रहेगा और साथ ही साथ एनर्जी लेवल तुम्हारे क्रैशेस नहीं होंगे। फोर्थ आ जाएगा तुम्हारा बैड स्लीप। अब तुम में से बहुत लोग हो तो 3-3 बजे तक गेमिंग कर रहे हो, रात भर रील्स चला रहे हो और फिर सोच रहे हो तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं होता ना यार, क्योंकि हमारी स्लीप ही हमारा रिकवरी मोड है। अगर तुम अपनी बॉडी को रिकवर ही नहीं होने दोगे तो कैसे सोच सकते हो वो ठीक हो, क्योंकि सोते वही तुम्हारे स्कार्स, तुम्हारे पिंपल्स, तुम्हारा फेस रिकवर होता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की स्लीप लो ही लो। साथ ही साथ जब भी सोने वाले हो उससे 1 घंटे पहले ही अपना फोन चलाना बंद कर लो, जिससे तुम्हारे दिमाग में सिग्नल जाएगा कि हमें सोना है। तुम 7 से 8 घंटे की स्लीप ले पाओगे और अपनी बॉडी रिकवर करवा पाओगे। फिफ्थ आ जाएगा टू मच कैफीन। अब तुम एक कॉफी तो पी रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ 3 कॉफी पी रहे हो दिन की, जिससे तुम्हें लग रहा है कि मेरे एनर्जी बूस्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कॉफी तुम्हें डिहाइड्रेट करती है, तुम्हारी स्किन से वाटर कंज्यूम कर लेती है। होता क्या है, तुम्हारी स्किन ड्राई लगती है, डल लगती है। इसलिए लिमिट करो कैफीन को। एक कॉफी दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा पी रहे हो तो साथ ही साथ उतना वाटर इनटेक भी हाई रखो। हाई स्ट्रेस। अब देखो, स्ट्रेस सबका अलग अलग हो सकता है। बच्चे के लिए स्ट्रेस एग्जाम भी हो सकते हैं, होमवर्क हो सकता है, लेकिन बड़े के लिए स्ट्रेस वो ऑफिस का काम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस सबके लिए अलग अलग है, लेकिन स्ट्रेस ही तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को लो करता है, तुम्हारी एनर्जी लो करता है और तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस से बचने की कोशिश करो। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार स्ट्रेस तो है ही ना, मेरे को जैसे एग्जाम का स्ट्रेस है तो मैं कैसे करूँगा। होगा, स्ट्रेस सबको है, लेकिन तुम्हें उसे कुछ चीज़ों से रिप्लेस करना है। जैसे मेडिटेशन ट्राई करो, 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करो, साथ ही साथ वर्कआउट कर सकते हो, किसी से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, ओके। और साथ ही साथ अपना स्ट्रेस को अगर शेयर करते हो तो वो स्ट्रेस उतना हाई नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है और तुम्हारे लेवल सही रहेंगे। 7th आ जाएगा और सबसे बड़ी चीज़, ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स। तुम में से बहुत लोग हो जो अभी भी अपने जेनेटिक को ब्लेम कर रहे हो और इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तुम सोच रहे होंगे ये अगर ये अट्रैक्टिव है यार क्योंकि इसके जेनेटिक अच्छे होंगे, मेरे जेनेटिक अच्छे नहीं है इसलिए मैं ऐसा हूँ यार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
सब लोगों ने इंप्रूव किया है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो तुम यहाँ पर, जो पहले अच्छे नहीं थे बट अब तो मॉडल से भी अच्छे लग रहे हैं। इसलिए इंप्रूव करो, साथ ही साथ हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूव करो। 1% तो इंप्रूव कर ही सकते हो तुम हर दिन। और इसके बाद ये 7 हैबिट्स अपनी जिंदगी से हटा दो, कैंसिल कर दो। और कमेंट में लिख देना अगर इनमें से कोई भी हैबिट अगर तुम कर रहे थे तो कमेंट में लिखो ये हैबिट मैं कर रहा था लेकिन अब से नहीं करूंगा। और साथ ही साथ तुम्हें कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट में कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट भी कर दो